जमीन कब्जा विवाद में जो है इन कागजों को मान्यता मिल चुका है। यानी अगर ये कागजात अगर आपके पास हैं तो अब आपका जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास रहना चाहिए, यानी ये रहेगा तो फिर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, नहीं रहेगा तो आपके साथ कुछ हो सकता है। यानी कहने का मतलब है आपकी संपत्ति जा सकती है, इसलिए कागजात जो है ना रखना बेहद जरूरी है। अब ये जो कागजात, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मान लेते हैं ये जो जमीन है, तो या ये जमीन आपको कहाँ से मिला होगा, या तो आप क्या किए होंगे, यानी आप खरीद लिए होंगे, खरीद यहाँ पर जो है लिए होंगे, या हो सकता है कि दादा परदादा से मिला होगा, दादा परदादा का जमीन है, आगे जो है फिर पिता के पास, फिर आज आपके पास, और ये जमीन जो है या आप खरीदे होंगे तो आपके पास जमीन का केवाला होगा। इसके अलावा जो है ये जमीन आपको कहाँ से मिल सकता है, तो कौन सा कागजात आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा ये जमीन हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर दिया हो। इसके अलावा ये हो सकता है कोई जमीन का वसीयत बना दिया और आज आप मालिक बन गए। इसके अलावा ये हो सकता है कि ये जमीन आपको यहाँ पर बंदोबस्त से प्राप्त है। ये हो सकता है कि ये जमीन का आप पर्चा बना लिए हैं। तो ये जो भी कंडीशन हो, लेकिन ये जो जमीन है, इन जमीन का इन सभी कागजात में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है, कागजात है, यानी जिसको लेकर आप कोर्ट जाएंगे तो वहां पर उसका मान्यता है, यानी कानूनी तौर पर अब उसको मान्यता दिया गया है। तो देखें कोई भी देखें जमीन का ये जो डॉक्यूमेंट है ना, सेल डीड, ये सेल डीड जो है, ये सेल डीड इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि ये सेल डीड अगर सही हो, और सही होता है तो उसका जो है यहाँ पर दाखिल खारिज भी हो जाता है आसानी से, और सेल डीड का अगर दाखिल खारिज हो गया तो माना जाता नहीं, सेल डीड यानी विक्रेता में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, यानी इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी पर, जमीन पर जो है वो टाइटल का दावा कर सकता है। यानी आज जो है अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जमीन के मालिक हैं, मेरे पास जमीन का टाइटल है, तो आप टाइटल का दावा जो करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, तो आपके पास जो ये कागजात है, ये डॉक्यूमेंट है अगर रहेंगे तो आप जो है एक तरह से टाइटल का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक तो हो गया सेल डीड, दूसरा देखें जमीन जो है जो दादा परदादा से अगर आपको मिला हुआ है तो आपके पास खतियान होगा। अब खतियान में किसका नाम दर्ज है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसका भी नाम दर्ज होगा वो हो सकता है आपके पिता होंगे, हो सकता है आपके दादा होंगे, हो सकता है आपके परदादा होंगे, हो सकता है कि आपकी दादी होगी, तो जो भी हैं, यानी तो ये ऐसे सदस्य हैं ना जिनके आप उत्तराधिकारी कहलाएंगे, तभी ये खतियान के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, टाइटल का दावा कर सकते हैं। टाइटल का दावा मतलब होता है, टाइटल का दावा यानी ये हो गया क्या, मालिकाना हक का दावा, मालिकाना हक का दावा, टाइटल का दावा यानी मालिकाना हक का दावा। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा कागजात है जिसको जरूरत अगर पड़े तो ये कागजात को जो है एक तरह से यानी दिखाकर ये आप कह सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम जमीन के मालिक हैं। अब जमीन मान लेते क्या, जमीन कब्जा कर लिया कोई भी व्यक्ति है जो बहुत दिनों से कब्जा किए हुए है, लेकिन आज उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन, आपकी जमीन पर वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। जमीन का खतियान आपके नाम से, जमीन का हो सकता है केवाला आपके नाम से, तो किस आधार पर वो खेती कर रहा है, कैसे वो खेती करेगा, नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि ये क्या कर लिया है कि मेरा खतियान का जो है ना लगान रसीद कटा लिया है, मतलब जमीन का जो रसीद होता है लगान रसीद वो कटा लिया, सरकार को वो राजस्व दे रहा है, और कैसे करवाया ये पता नहीं, लेकिन बहुत दिन हो गया करवा लिया है। और लेकिन आज क्या करेंगे, आप चैलेंज करेंगे, अरे उससे पूछेंगे, नहीं बताएगा वो नहीं बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहां तो बताएगा, वहां नहीं बताएगा तो केस हार जाएगा, बताना पड़ेगा।
लगान रसीद जो है गलत तरीके से कटवा कर और ये जो है आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया है और जो है अब ज़मीन को अपना बता रहा है। तो ये इनको दिखाना पड़ेगा कि इनके पास ज़मीन का कौन सा कागजात है जिसके आधार पर लगान रसीद ये कटवाए हुए हैं। नहीं दिखाएंगे तो ज़मीन हाथ से चला जाएगा। सिर्फ लगान रसीद जो है लेकर रख कर जो है आप ज़मीन का मालिक नहीं बन पाएंगे। आज जो है यानी ज़मीन का मालिक बनने के लिए जो है आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे क्या हो सकता है, ज़मीन का मालिकाना हक जो है साबित आप कर सकते हैं। तीसरा देखें यहाँ पर जो है ना कि वसीयत अगर जो है या वसीयत या ज़मीन अगर गिफ्ट में मिला हुआ है तो गिफ्ट डीड, ये भी जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट है ना, दोनों ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर टाइटल का दावा किया जा सकता है। टाइटल का दावा करेंगे यानी मालिकाना हक का दावा। अब ये जो साक्ष्य है ना वसीयत जो है यानी आपके जो पूर्वज थे या आपके जो नाना थे, आपके कोई ऐसे रिलेशन थे यानी आपके मौसा थे, मौसी थी, तो जो भी है वो आपको क्या कर दिए, वसीयत कर दिए। जमीन वसीयत में आपको मिल गया, वसीयत में मिल गया तो आज क्या हो गए, आप जमीन के मालिक हो गए। यानी वसीयत के आधार पर आपने क्या करवाया, दाखिल खारिज करवाया। दाखिल खारिज करवाने के बाद आपके पास आ गया क्या, लगान रसीद। तो रसीद जो है कल को कोर्ट में पूछा जाएगा कैसे आया लगान रसीद, तो वसीयत से आपको ये जमीन प्राप्त हुआ और फिर वसीयत के आधार पर आप जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन कायम किए और आज आपके पास लगान रसीद है। ठीक है, तो ये वसीयत के आधार पर भी किया जा सकता है। अब है कि गिफ्ट डीड है, गिफ्ट भी कर दिया है। कोई गिफ्ट में अगर प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है तो उसके आधार पर भी आप क्या करवा सकते हैं, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज करवाएंगे, लगान रसीद आपको मिलेगा। और लेकिन सिर्फ लगान रसीद जो है वो अगर कोई कर दे तो उसके आधार पर कभी भी टाइटल का दावा नहीं होगा। यानी देखें, जमीन का रसीद को लेकर जाएंगे तो टाइटल का दावा जो है नहीं होने वाला है। तो ये सभी जो कागजात है ना, डॉक्यूमेंट है जमीन का, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप कानूनी दावा कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जमीन को प्राप्त कर सकते हैं। जमीन अगर मान लेते हैं कोई आपकी जमीन को जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया है तो वो जमीन को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन का जो है ना पर्चा भी बनवा लेते हैं। तो पर्चा जो है ना, देखें, पर्चा के आधार पर एक तो सबसे पहले पर्चा जो आपको दिया गया यानी बासगीत पर्चा होता है ये। अब ये बासगीत पर्चा जो सरकार के द्वारा किसी का जो है ना अधिकारी को पावर दे दिया कि किसी का निजी जमीन पर वैसा व्यक्ति जो बसा हुआ है ना, जो बसा हुआ है उसको बेघर नहीं कीजिए, उसको जो है ना तत्काल रहने के लिए वो जमीन दे दीजिए। सरकार अपना ना जमीन देकर किसी व्यक्ति का जो निजी जमीन है वो एक तरह जहां पर वो बसा हुआ है उसको एक तरह से बंदोबस्त कर दिया। अब ये व्यक्ति तो बसा हुआ था उस जमीन पर, अब ये किसी का निजी जमीन है। अब उसी समय अगर वो दावा करे कि जिसको बासगीत पर्चा बनाया जा रहा है कानूनी दावा कर दे, उसके पास तो पहले से जमीन है ही। जिसको बासगीत पर्चा बनाया जा रहा है उसके पिता के पास जमीन था, बेच लिया। जिसको बासगीत पर्चा बनाया जा रहा है वो बासगीत पर्चा के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो रद्द हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे, साबित कर देंगे तो वो तो मान्य ही नहीं होगा। क्यों मान्य होगा, जो नियम प्रक्रिया है। लेकिन आदमी जो है ना जुगाड़ करके ही करवा ले, करवा कर क्या करते हैं, रसीद भी करवा ले, लगाने सारा प्रक्रिया होगा। लेकिन जो है जमीन पर आज भी उनका उस जमीन पर कब्जा बरकरार है, या हो सकता है कि भविष्य में उस पर कब्जा बरकरार कर। लेकिन जब तक वो व्यक्ति जो है ना के पास जो जमीन आप देख रहे हैं, जब तक उसके पास जमीन है तब तक जो है यहाँ पर वो व्यक्ति कभी पर्चा नहीं बनवा सकता है। अगर वो भूमिहीन है, उसके पास कोई भी जमीन नहीं है, तो वो पर्चा बनवा सकता है। और जब तक वो जीवित है तभी तक वो पर्चा मान्य होगा। मरने के बाद आपके साथ चला गया, आप अपने नाम से अगर पर्चा बनवाए हैं तो आपके मरने के बाद आप वो पर्चा चला गया। अब आप बेटा भी भूमिहीन होगा
तो बेटा के नाम से फिर पर्चा बनेगा। बेटा भूमिहीन नहीं होगा तो बेटा के नाम से पर्चा नहीं बनेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।